हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 10th का साइंस। नया बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जुड़िए और एकदम विधिवत तरीके से आपको हर एक चीज़ें समझाई जाएंगी। जिस तरह से हम आपको पिछली क्लासों में समझाते आए हुए हैं या पिछली के जो भी बैचेज हैं उनमें पढ़ाते चले आए हैं, उसी तरह से इसमें भी आपको सब चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं और वहीं से कहानी को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पहले फिजिक्स पढ़ा जाएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे करके तीन दिन पढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अंग्रेजी में बोलते हैं भैया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर को मर्ज किया है। पहले ये दोनों प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग चैप्टर हुआ करता था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश से कहानी। ठीक, फिजिक्स का है चैप्टर, आपको बता ही दिए पहले ही। फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश से। ठीक, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है बताया था हमने आपको। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है भैया, निर्वात में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, और भी चीजें हमने बताया था कि तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाश क्या है भैया? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है और इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रकाश जो है ये स्वयं हमको नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये जब किसी दूसरे वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश किरण उस वस्तु से टकराकर हमारे आपकी आंखों तक पहुंचती है और वस्तु को दिखाई देती है। मतलब सीधा सा फंडा ये हुआ कि प्रकाश भैया स्वयं न दिख करके बल्कि दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी आपकी मदद करता है। वो मदद कैसे करता है? हमने बताया कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है, जिससे हमको वस्तु दिखाई देती है। ठीक, तो प्रकाश कैसे हमारी मदद करता है वस्तुओं को देखने में? जैसे आप अंधेरे कमरे में कभी गए होंगे तो वहां पर हमको आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया कि प्रकाश वहां पर मौजूद नहीं होता है। इससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को दिखाने हमारी आपकी मदद करता है। बस समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होती है और ये स्वयं न दिख करके बल्कि हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी आपकी मदद करता है। ठीक, तो
ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था प्रकाश का। अगर बात करें परावर्तन क्या है, ठीक, परावर्तन जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है भैया, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है, ठीक, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, ठीक, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। जब प्रकाश किरण क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो है भैया, अधिकांश भाग उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, पुनः लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बस समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब जरा देखिए आगे बात को समझिए, आप केवल अभी समझिए, फिर उसके बाद हम आपको लिखने का टाइम अलग से देंगे, ठीक। तो ये परिभाषा इसकी है, ठीक। अब बात करते हैं किस तरह से चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो वापस लौटता है या उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो आप देखे होंगे सामान्यतः घर में कांच लगे होते हैं, शीशे लगे हुए होते हैं, प्रकाश किरण उस पर पड़ती है और लौटती है। यह एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे घड़ी का आप हैंड वॉच पहनते हैं और प्रकाश किरण हैंड वॉच पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी दूसरी वस्तुओं पर जाकर के पड़ता है, ठीक। ये भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं बनती। तो कैसे पड़ता है चिकने या पॉलिशदार तल पर, मान लिया कि क्या है, कोई दर्पण है, ये क्या भैया, कोई दर्पण है और कोई प्रकाश किरण इस पर ऐसे पड़ रही है और ये वैसे, और एक ऐसे लंब खींच भी है, ठीक, इसको क्या कहेंगे भैया, लंब या अभिलंब, क्या बोलेंगे भैया, अभिलंब। और ये आने वाली किरण इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये परावर्तित होने वाली किरण किसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये क्या है, दर्पण मतलब चिकना या पॉलिशदार तल है। तो ये किरण आई और ये क्या हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। आप इसका एंगल जितना इधर बढ़ाओगे, ये अभिलंब से जितना ये दूर होकर के गिरेगी इस पर, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये दर्पण है, ये लंब है, अगर इसको जितने आप दूर इधर करोगे उतने ये दूर जाएगा। अगर ये जितना नजदीक करोगे उतने नजदीक से ये जाएगा, और नजदीक से लाओगे और नजदीक जाएगा, और नजदीक से और नजदीक, अभिलंब आएगा तो पुनः लौट के उसी मार्ग पर चला जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो कोई एक किरण आपतित हो रही है और जो परावर्तित हो रही है, जितना एंगल इसका इससे होगा उतना ही एंगल इसका इससे होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना। ये इसकी क्या छोटी छोटी परिभाषाएं हैं परावर्तन से संबंधित। ये आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित, और ये क्या हुआ, अभिलंब है। अब जरा समझो बात को, ये जो इसका कोण है ये अभिलंब और आपतित किरण से बना है। ये जो कोण है भैया ये अभिलंब और आपतित कोण से बना है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, क्या, आपतन कोण,
ठीक, या इसी को जो हम थीटा से दिखाए हैं आई से भी दिखा दिया जाता है आपतन कोण। आई से क्यों दिखाते हैं उसका भी कारण है। उसका कारण ये भी है, आपतित को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का पहला अक्षर आई, इसलिए इसको क्या कर दिए हैं? आई से दिखा दिए। ठीक, और इस जो ये वाला कोण है इसको आर से दिखाते हैं और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं भैया? परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण इस इंसिडेंस एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या भैया बोले भी? आपको बताएं, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे इसको, इसलिए इसका पहला अक्षर आई लिख दिए। और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट, क्या? रिफ्लेक्ट एंगल बोल देंगे। तो इसका पहला अक्षर आर हो गया, इसलिए स्मॉल आर यहां दिखा दिए। बात समझ में आई? तो दिखाने का कोई वो नहीं, आप इसी से दिखाएंगे, बस सामान्यतः जो बुक वगैरह में चलता रहता है वही हम लोग ज्यादातर बात को करते हैं। ठीक, और आसान लगे कुछ। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण ऐसे दिखाएंगे, और परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है परावर्तन कोण है। बात समझ में? किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? अब इसमें आ जाएगा परावर्तन के दो नियम। परावर्तन कितने नियम भैया? दो नियम है। ठीक, रटना नहीं होगा, हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपतित किरण है ना? ये क्या है? आपतन बिंदु। ये जहां पर आपतित होती है भैया इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, अब देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। ये बताइए आपतित किरण किस पर आपतित हो रही है? आपतन बिंदु पर। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर कौन है? अभिलंब, अभिलंब भी है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण, एवं क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी तो आपतन बिंदु से ही जा रही है, जा रही है ना? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, सॉरी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। तीसरा नियम भैया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है भैया? दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ये सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है भैया ये सदैव बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये कोण का सिंबल है। ये क्या? कोण का सिंबल है। ठीक, तो कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ठीक, और पहला नियम बताया हमने, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित, एक मिनट, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं दिख नहीं रहा आपको, एक मिनट, एवं परा, इसको मिटा देते हैं, एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है भैया? दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर का मतलब कोण आई बराबर कोण आर।
आप शॉर्ट में लिख सकते हैं हिंदी में कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। बस समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। तो फटाफट आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे।